तो हम लोग यहाँ पे 3 सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल होने वाला है कि आप जब बाइसाइकिल को राइड करते हो तो पावर पीछे वाले टायर तक किस तरीके से पहुंचती है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे वाले टायर पे किधर होता है और आगे वाले टायर पे किधर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे पहले भी जेईई में सवाल पूछा जा चुका है। और आखिरी सवाल ये होगा कि अगर आपका बाइसाइकिल एक्सेलरेट कर रहा है तो किस फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी होने वाली है। तो चलिए हम लोग इन तीनों सवाल का जवाब देते हैं और आखिरी में आपके लिए भी एक सवाल होगा जहां पे आपको भी फ्रिक्शन के डायरेक्शन को बताना है विद एक्सप्लेनेशन अपने कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक बाइसाइकिल है, राइट। तो जब एक चलाने वाला इसे ड्राइव करता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले इस पेडल पे एक फोर्स लगाता है अपने पैरों से। नीचे वाले पेडल पे ऐसे फोर्स लगेगा और इस वाले पे इस तरीके से लगता है, जिस कारण से इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क क्रिएट होता है। एंड ये वाला जो आपका सर्कुलर पोर्शन है वो आपको क्लॉकवाइज घूमना शुरू करता है। अगर आपने कभी देखा होगा इस सर्कुलर पोर्शन को तो वो बेसिकली एक टीथ स्ट्रक्चर का होता है। अब जब ये आपको क्लॉकवाइज घूमता है, यहां पे आपका एक चेन होता है, तो ये चेन भी आपको इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। और ये चेन जो है वो यहां पे एक और टीथ शेप्ड सर्कुलर पोर्शन पे चढ़ा हुआ है। तो ये टीथ शेप भी आपको फिर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है। और जब ये घूमता है तो ये टायर आपको क्लॉकवाइज सेंस में घूमना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने यहां पे पेडल पे फोर्स लगाया, टॉर्क क्रिएट किया, तो वो टॉर्क किस तरीके से पीछे वाले टायर पे ट्रांसफर हो रहा है वो अपने को समझ में आना चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन। अच्छा, तो हमारा जो बाइसाइकिल होता है वो बेसिकली रियर व्हील ड्राइव्ड होता है, यानी कि पीछे वाले, रियर का मतलब होता है पीछे वाले टायर पे पावर पहुंचने वाली है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझते हैं। तो अगर आप इस टायर के नीचे वाले पॉइंट को देखें तो वो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहता है, राइट। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे वाला टायर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहता है, लेकिन उसे स्लिप करने से कौन रोकेगा, उस स्लाइडिंग मोशन को कौन रोकेगा, तो वो है सर आपका फ्रिक्शन। तो टायर पे फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको लगता है। किस टायर पे, तो पीछे वाले टायर पे। अब अगर आप आगे वाले टायर पे फोकस करें, राइट, तो यहां पे आपको ये वाला रॉड जो है वो इस वाले पॉइंट पे ही अटैच्ड होता है। अगर वो इस पॉइंट पे कोई फोर्स लगा भी रहा है कुछ नॉर्मल, राइट, आगे वाले साइकिल का टोटल आपको कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही फोर्स आपको इस वाले एक्सिस से ही पास करने वाले हैं, तो वो कोई टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके साइकिल को आगे जाना है विदाउट एनी स्लिपिंग, तो आगे वाले टायर को भी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही है, वो कौन है, फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन जो है आपको यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ताकि वो एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगा के आगे वाले चक्के को क्लॉकवाइज घुमा सके। तो ये आपको समझना जरूरी है कि पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगता है और आगे वाले टायर पे फ्रिक्शन बैकवर्ड्स लगता है। और जो हमारा तीसरा सवाल था कि अगर आपका ये साइकिल एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, तो आप देख सकते हैं इस पूरे साइकिल सिस्टम पे दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक आपको F1 और एक आपको F2। यानी कि F1 को बड़ा होना पड़ेगा F2 से अगर आपकी बाइसाइकिल को एक्सेलरेट करना है तो। यानी कि हम जो इक्वेशन लिखेंगे दैट इज F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जहां पे आपका ड्राइवर प्लस बाइसाइकिल हो सकता है मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले भी इस पे सवाल पूछा जा चुका है कि बताइए फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है। अब ये सवाल आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होने वाली है, राइट। और इसका जो इमेज सॉल्यूशन है प्रॉपर डायग्राम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका नाम है एडुनिटी फॉर फिजिक्स। इस चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको अपने रोटेशन चैप्टर को बहुत अच्छा करना है तो हमने 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीटली रिवाइज कराया है 2 से 2.5 घंटे के अंदर, राइट। लास्ट वाले पार्ट में आपको रोलिंग के डिटेल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। सेकेंड वाले पार्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके ऊपर आपको डिटेल डिस्कशन है। और फर्स्ट पार्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क के ऊपर डिस्कशन है, राइट। और इसके अलावा हमारे पास और 3 लिंक है, यानी कि और वैरायटी ऑफ चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है उसके लिए लिंक है। हमारा ये पीएचडी सीरीज है जहां पे हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और ये हमारा गोल्ड माइन लिंक है जहां पे हमारे चैनल के सारे एजुकेशनल कंटेंट एक्सेल फाइल में अरेंज्ड है, ताकि आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।